हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत होने की वजह से मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा सा ये था कि गेस्ट काफ़ी आए हुए हैं घर पे, तो उनकी वजह से भी मसरूफियत है। एक आध दूसरा सबसे जो मेजर मेरे साथ में प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे मामू हॉस्पिटल में है और उनका ऑपरेशन है। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है वो। तो उनके साथ में भी जहनी बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरे अम्मी और मेरे मामू, ये मान लीजिए कि दो जिस्म एक जान, जिस तरह से बहन भाई होते हैं वो हो रहा है। और हमारा भी अटैचमेंट इतना ही है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। यानी ठीक है, उनकी औलाद को जो होगा तो वो होगा, मैं उसके लिए तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि औलाद से ज़्यादा किसी का हो ही नहीं सकता हक है। लेकिन जहनी जो प्रॉब्लम मेरे साथ खास करके जो आ रही है वो यही आ रही है कि मैं कई रातों से तो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। सुबह हो जाती है और जगी रहती हूँ, और मुझे फिर नहीं पता कि कब नींद, दिन के टाइम में नींद एकदम झोंका सा आता है तो सो जाती हूँ। तबीयत भी बहुत डल रह रही है, तबीयत ठीक नहीं रह रही है इसी वजह से। क्योंकि माइंड अगर आपका सही नहीं काम कर रहा होता है और अपनी जो सिस्टमेटिक वो जो ख़राब हो जाती है, तो फिर रूटीन हमारा बिगड़ता ही चला जाता है। दूसरा ये कि मेरी बहन आई हुई है और उसको भी 1 महीना से ज़्यादा हो गया। अब वो भी कल जा रही है, तो भी मैं थोड़ा सा जहनी परेशान हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बहन के साथ में थोड़ा सा है, होता ही है सभी बहनों का। मेरा ये कोई नया नहीं है, तो अटैचमेंट है। और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हूँ। मैं बहन भी हूँ और उसके लिए मैं मानती हूँ कि मैं माँ भी हूँ। तो क्योंकि अब अम्मी और अब्बा नहीं है तो मैं ही माँ हूँ, फिर वो भी हक अदा होने होते ही हैं। तो इससे भी ज़हनी परेशान हूँ। और जिस तरह की माँ छुपाती है अपने दर्द को, तो मैं भी छुपाना चाहती हूँ, तो नहीं बताना चाहती उसको, हंसते हंसते विदा करना चाहती हूँ। थोड़ा सा इसलिए परेशान हूँ, और कोई वजह नहीं। खास मेरी वजह है वीडियो बनाने की इस टाइम। वैसे तो ये मैं आपको बता ही दूँ कि आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मैं यूट्यूब पर आना चाह रही हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ या कुछ हो, लेकिन मैं मैसेज देना चाहती हूँ। और अपनी ही, जैसे कि स्कूल की फैमिली मेरी अपनी फैमिली है, मेरे घर की फैमिली अपनी फैमिली है, ऐसे ही ये मेरी यूट्यूब की फैमिली, आपकी मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली, मेरी फेसबुक की फैमिली, ये भी मेरी एक फैमिली है। तो मैं इस तरीके से आप लोगों से रूबरू मिलना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। और इससे अच्छे खूबसूरत जराए कोई नहीं है कि मैं आपको अपने बात कहूंगी, और मैं जब लाइव आऊंगी तो आप लोगों की सुनूंगी भी, आपके मैसेजेस का जवाब भी दूंगी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे मैसेजेस का जवाब देती हूँ। कुछ लोग हैं थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं इस बात से कि मैडम आप जवाब नहीं देती हैं, मैसेंजर पे नहीं आ पाती हैं, नहीं। ठीक है, मैं बहुत कम लोगों से मैं चैट कर पाती हूँ, मैं नहीं, ज़्यादा नहीं, या ओवर होके मैं बात नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं होता है। और मुझे शायद ये पसंद नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग नेचर है, ये भी मैं मानती हूँ। हाँ, खैरियत लेती हूँ, सलाम दुआ करती हूँ सबसे, हेलो हाय मेरी रहती है सभी से, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेरी बहुत अच्छी सी बातचीत भी है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बातचीत किसी से नहीं है। लेकिन बस अब ये था कि मैं हर मैसेज का जवाब क्या दूँ, क्या क्या बात करूँ। बस ज़्यादातर ये है, हाँ ठीक है मैम जी, ठीक हूँ मैम, मतलब अब ये क्या जवाब दूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मतलब क्या खा रही हूँ मैम, अब इस टाइम क्या कर रही हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं इस इन सवालों का क्या जवाब दूँ। तो वो यही है कि मैं अवॉइड करती हूँ। इस बात से हो सकता है मुझसे आप लोग नाराज भी हो जाते होंगे, और शायद आप लोग बहुत दिल से, क्योंकि शायद दिल से मानते हैं तो इसीलिए ये सवाल भी आप लोग कर देते हैं। मैं ये भी मानती हूँ आप लोगों का, तो इसमें मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हाँ ये बात आप लोग गलत क्वेश्चन पुट अप कर जाते हैं मुझसे, या कुछ भी नहीं है। कभी कभी होता है ना कि एक जुड़ाव किसी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही वजह है कि आप लोग भी शायद ज़्यादा जुड़ाव रख जाते होंगे कभी कभी, या हो सकता है मेरे बात करने का अंदाज ऐसा होता हो। कभी किसी को होता है ना कि बहुत, एक फैमिली मेंबर में कोई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, तो कोई भी लग सकती है ऐसे। तो हो सकता है मैं उन जैसे की तरह के घरेलू तरीके से बात कर जाती हूँ, तो भी लगता होगा कि मैं बहुत फेमिलियर हूँ, तो भी आप लोगों को होता होगा। तो मैं आप लोगों का जवाब सबका देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप लोग कमेंट में दें, आपको लाइव आऊँगी मैं इंशाल्लाह। बहुत जल्दी लाइव सेशन भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, व्लॉग बनाने के लिए भी बहुत जल्दी से जा रही हूँ। मैं ब्लॉग भी आप लोगों को दूंगी अगर मैं, तो आप लोगों का
मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ, सब मतलब एक टाइम टू टाइम आपके पास आती रहूंगी। प्लीज आप लोग अगर वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं तो सुनना चाहते हैं मुझे, या मैं अपने बात कहना चाहती हूँ और आप लोग ही जो सुनूंगी वो मैं लाइव सेशन में ही सुन सकती हूँ, या फिर मुझे कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पोस्ट जो डालती हूँ तो उस पर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे को ये तो है नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं या बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है, मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो इस टाइम तो मैं सभी का जवाब दे सकती हूँ। और रही ये आप लोग कहें कि जब ज़्यादा अगर मेरे हो सकता है अल्लाह ताला मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए और मुझे ज़्यादा लोग फॉलो करने लगे, कुछ भी नहीं पता, नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला है ऊपर वाला। तो तब भी मैं ये कहूंगी कि मैं आप लोगों के जवाब दूंगी। अगर शायद ये तो हो सकता है कि टाइम डिले हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बार एक सर हैं, अभी मुझे नाम नहीं जहन में आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर मेरी बहन अगर आप नहीं जवाब दे पाती हैं उस पर तो मैं भी आपको ब्लॉक करता हूँ। तो मैंने भी उनको कहा था, मैंने कहा सर मैं इसके लिए माफ़ी चाहूंगी और आप अगर ब्लॉक करना चाहें तो खुशी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप लोगों ने कभी मुझे कमेंट किया हो और मैंने जवाब ना दिया हो। वक्त की कोताही जरूर कह सकते हैं आप लोग कि वक्त जरूर है कि मुझे नहीं मिल पाता है उस टाइम में। ये बात सच है कि मैं ऑनलाइन सबको बहुत टाइम तक दिखती रहती हूँ, ये क्योंकि मेरा 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रहता है, खुला ही रहता है। मैं कोई काम भी कर रही हूँ तो दिखेगा सबको कि मैं ऑनलाइन है, तो क्यों मैं कभी रात में भी ऑफ करके नहीं सोती हूँ। मेरा जब बहुत कभी कभी ये है कि 3-4 बज गए हैं और मेरी आंख खुली नींद, तो मैंने मतलब ठीक है ऑफ कर दो डाटा या कोई ना, अदरवाइज मेरा ऑन ही रहता है। तो ये सबको लगता होगा कि मैं ऑनलाइन हूँ, मैं फिर भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो जवाब ना देने की वजह यही है कि मेरा डाटा ऑन रहता है। मतलब मैं एफबी पे आपको दिखती हूँ ऑन, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं वहां पर मौजूद होती हूँ, क्योंकि मैं ऑन होते होते मैं बहुत काम कर लेती हूँ। बहुत के घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, स्कूल की भी जिम्मेदारियां आस पड़ोस के भी लिए होती हैं, और घर में बड़ी हैं, मैंने कहा पहले भी उनको भी मैंने बताया मैसेज करके कि अम्मा अब्बा सब कुछ नहीं है। अभी घर में मान लीजिए कि एक बुजुर्ग भी मैं ही हूँ अभी का में, ठीक है। और फीमेल एलिमेंट के ऊपर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, घर की भी बाहर की भी। ये भी सच है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी बहुत प्यारी हैं। उनका मैं जितना तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं कम ही रहेगा, कि शायद ही करोड़ों में, कोई कहे कि लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है मेरी भाभी। और मैं दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह ताला दुश्मन के घर में भी ऐसी बहू आए जैसे हमारे घर में है। और भाई का तो मैं खैर कह ही नहीं सकती हूँ, और भाई बहुत नेक और बहुत अच्छा है तभी भाभी अच्छी है। हर जगह बहुओं के लिए ब्लेम दे दिया जाता है, नहीं तब लड़के से होता है घर में। अगर भाई आपका अच्छा है तो नामुमकिन है कि भाभी आपकी खराब हो सकती है। वो तो बेकार बेचारी सुनती हैं कि नहीं भाव जैसी आ गई या बहू ऐसी आ गई घर में। नहीं नहीं, सब बेटे से या भाई से होता है, अदरवाइज कुछ नहीं। और मेरी भांजियाँ भी बहुत प्यारी हैं, उनके मैं बता ही नहीं सकती हूँ, आप लोग मिलते ही रहते हैं। और भतीजियों का तो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ पोस्ट, और क्योंकि मैं भतीजियाँ मेरे साथ ही है, मैं भतीजियों के साथ रहती हूँ क्योंकि मैं भाई के साथ ही हूँ। तो लोग पूछते हैं कि औलाद, वो मेरी औलाद क्या, मैं क्या बताऊँ कि क्या है वो मेरे लिए। और जिसमें कि इल्मा को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। और एक शिकायत रहती है जो मेरी मजली भतीजी है, वो शायद अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्रीफरेंस देती है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी भी। जिसका नाम अज़मा शेरवानी है, मेरी बहुत सुनती भी है, और बहुत उसको ये रहता है कि आप हमेशा इल्मा का नाम लेती हैं, अज़मा मेरा नाम क्यों नहीं लेती हैं। तो प्लीज़ आप लोग अज़मा को लिए भी जो इल्मा के लिए पूछते हैं, आप अज़मा के लिए भी पूछ लिया करें, क्योंकि वो मेरे मैसेज पढ़ती है और उसको यही रहती है कि इल्मा को तो आप लोग सब लोग पूछ लेते हैं और मुझे क्यों नहीं पूछते हैं। तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगी कि मैं अज़मा के साथ एक ब्लॉग बनाने के लिए जा रही हूँ, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसके साथ ही आऊंगी मैं इल्मा के साथ में भी। मेरी तीसरी भतीजी है आलिमा, तो मैं उसके साथ में भी आऊंगी, और जो व्लॉग का वो जो रहेगा वो मेरी पूरी फैमिली के साथ में रहेगा। तो इंशाल्लाह तो आप लोगों को सबको सब लोग दिखाई देंगे। तो मेरा कहने का यही मेन मकसद है कि जो आप लोग प्लीज़, मैं फिर दोबारा यही कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अंजुम इखलास की दुनिया, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्लीज़ अभी तो मैं कह रही हूँ कमियाँ निकालिएगा मेरे अंदर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परफेक्ट, मैं ना लाइफ में कभी नहीं मान सकती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, और परफेक्ट हो भी नहीं सकती हूँ, इंसान हूँ। और
गलतियां ही होती हैं, और मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं सब आप ही लोगों से सीखी हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली अगर इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी नहीं होती तो शायद मैं इतना भी नहीं बोल पाती। आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। और तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि प्लीज फिर दोबारा कहती हूँ कि बार बार आप लोग ये कहेंगे कि इतनी बार क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों इसलिए कहना पड़ रहा है कि अभी चैनल को बहुत कम, जब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब, जबकि बहुत सारे लोग फॉलोअर्स भी मेरे फेसबुक पर हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत लोग हैं, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक मैंने 28 में शायद ये बनाया है चैनल, आई थिंक 26 जनवरी थी, 26 जनवरी के बाद 27 में नहीं बन पाया था, या बन पाया था तो वेरीफाई नहीं हो पाया था, तो 28 में ये बना है मेरा, शायद मुझे 27 से 28 वैसे यही टाइम था। लेकिन अब तक मैं सिर्फ 100 क्रॉस किए हैं, तो बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि क्यों नहीं है। और हाँ, ये भी था कि मैं टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, तो तक अगर मैं वीडियो पोस्ट करती तो आप लोग शायद और ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। तो प्लीज़ अब वो मैं टाइम टू टाइम करती रहूँगी, थोड़ा सा टाइम भी निकालूंगी। अभी ट्यूसडे तक थोड़ा सा और बिजी चल रही हूँ, क्योंकि बहन बहन चली जाएगी, उसके बाद मैं 1-2 दिन लगाऊंगी ना थोड़ा सा अफसोस करने में, रोने राने में भी, ये भी ज़रूरी है। और घर का डिस्टरबेंस होता है, एक एक चीज़ याद आती है, जब हम लोग 1 महीना साथ रहते हैं, बचपन भी साथ गुजारते हैं, फिर जब 1 महीना ये रहता है तो अकेलापन खा जाता है थोड़ा। तो ये भी वजह है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ खैर बहन या किसी और ये कहने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जो कर आई हूँ कि स्कूल में सबसे पहले कि मैं टीचर्स का, जो मैंने उस दिन वीडियो भी पोस्ट की थी, कि मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था कि शायद अगर इतनी प्यारी टीचर्स नहीं मिलती, उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो 26 जैन का प्रोग्राम इतना खूबसूरत नहीं हो पाता। वाकई में बहुत खूबसूरत हो पाया, और इसका पूरा श्रेय जो मैं देती हूँ आपके डॉक्टर राहुल कुरशेश सर, जो हैं जिला मलेरिया ऑफिसर हैं अलीगढ़ से ही। तो वो अगर उनका इतना मुझे कॉपरेशन नहीं मिलता, उतना मुझे कॉपरेट नहीं करते, मुझे मतलब मोटिवेट जो नहीं करते, ये कहना चाहिए मेन चीज़। तो अगर सर ने मुझे आके घर पे इतना मोटिवेट नहीं किया होता, तो शायद मैं जाके दोबारा अपने अब्बा के बाद नहीं बैठ पाती कुर्सी पर, क्योंकि मैं तो अब्बा की परछाई बन के चल रही थी, अब्बा के साथ थी तो मैं चल पा रही थी, अदरवाइज नहीं चल पा रही थी। तो सर ने कहा कि नहीं, अगर 10 बच्चे भी हैं तो आप चलाओ और आप बैठो, सर अपने फादर के काम को आगे बढ़ाओ। इस तरह से बिस्तर पकड़ लेना, इस तरह रोते रहना, इस तरह से ये कुछ नहीं है, जाना सभी को ही है। तो मैं राहुल सर, आपका सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा आपका ये करती हूँ कि आप एक बार के ही कहने में आपने मुझे दोबारा इंसिस्ट करने के लिए नहीं करवाया, और आपने मुझसे वादा किया कि मैं 11 बजे तक पहुंचूंगा स्कूल में, और मैं ज़रूर आऊँगा। मैं अपने सारे कार्यक्रम को पूरा करने के बाद में मैं 11 बजे तक पहुंचूंगा। और आपने सर अपने वादा पूरा किया, आप स्कूल में टाइमली पहुंचे, 11 बजे थे स्कूल के अंदर। मैं सबसे पहले सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि सर आप आए, और आपने इस 26 जनवरी के प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए आपके आ जाने से। अगर शायद आप नहीं आते तो मतलब ये तो सही है, प्रोग्रेस सब दुनिया में सारे काम होते हैं, सब कुछ होते हैं, मैं भी नहीं रहूंगी तब भी स्कूल भी चलेगा, घर भी चलेगा, लोग खाना भी खाएंगे, हंसेंगे भी, बोलेंगे भी, सब काम होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी की जगह जगह पे कमी महसूस होती, तो राहुल सर मुझे आपकी कमी तो बहुत महसूस होती। और मैं ठीक है, मेरी आपसे बहुत कम बात नहीं हो पाती है, क्योंकि आप तो सर बहुत मसरूफ हैं, बहुत बड़े ओहदे पर हैं। मैं तो कहीं भी स्टैंड ही नहीं करती हूँ, मैं तो आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। मैं मानती हूँ सर, मुझे ये पता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर जब भी हमें ज़रूरत हुई है कुछ किसी भी एडवाइस लेने के लिए, आपने तुरंत कॉल उठाई है, और मुझे आपने उसके लिए जो मैंने सवाल पूछा कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है मेरे समझ में, सर आप मुझे करिए, बता दीजिए कि ऐसा मैं कैसे, ये काम है ऐसा है तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो आपने सर मुझे मोटिवेट करके और मुझे आप एडवाइस दी है। तो मैं सर एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि राहुल सर आप आए, और मैं आगे भी ये चाहूँगी कि अगर छोटे छोटे से भी हम प्रोग्राम रखेंगे तो आप उसमें भी मैं आपको तो बुलाना चाहती ही हूँ हर हालत में। और सर आप हमेशा सदैव हमारे साथ बने रहें, बस यही चाहती हूँ। दूसरे आपका डॉक्टर जितेंद्र वाशने सर, सर आपने, मैंने बहुत लेट आपको कॉल कर पाई थी, क्योंकि 4 दिन का हमें टाइम मिला था, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था स्कूल को प्रोग्राम करवाने में, क्योंकि कोहरा बहुत था, ठंड बहुत थी।
इस वजह से मैं बहुत लेट आपको मैसेज कर पाई, और आपने सर मैसेज कर ही नहीं, मैंने कहा आपको कॉल करी, आपने तुरंत कॉल उठा ली मेरी। तो सर एक तरह से आपने मुझे ऋणी कर दिया अपना, कि आपने एक कॉल उठाने पर ही और आपने तुरंत कहा कि मैडम मैं ये काम यहाँ पे कार्यक्रम करने के बाद में अपने ऑफिस में जाऊंगा, और वहां पे भी अपना तुरंत कार्यक्रम समाप्त करने के बाद में 10:30 पर आपके पास में स्कूल में जरूर आऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा। तो सर आपने जो कोशिश शब्द यूज किया था, कि आपने वो कहा कि कोशिश, तो आपका ये बात सच है, चाहे राहुल सर हो चाहे जितेंद्र सर आप हो, आपने का कोशिश कहने का मतलब है कि आप करते ही हैं उस चीज को। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि आपने ये शब्द का प्रयोग किया कि कोशिश करूंगा, और मैंने ये मान लिया था कि आप आएंगे, और यही किया। आपने जिस मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा और आप आए सर। और आपने आने के बाद में आपके भी कहना चाहिए कि जैसे कि मतलब 10:30 का टाइम दिया था, वास्तव में 10:30 पे ही थे। तो ये मुझे बड़ी खुशी की टाइम है कि आपने समय की जो पाबंदी करी थी वो बहुत उससे करी थी, कि अगर राहुल सर ने 11 बजे कहा तो राहुल सर 11 बजे थे, और आपने 10:30 का समय दिया तो आप 10:30 पर थे। तो बड़ा खुशी हुई सर आपसे, और आप आए भी, जैसे कि राहुल सर ने 2:30 पे बोले और आप भी सर 2:30 पे बोले, और आपने जो बच्चों को मोटिवेट किया, आपने हमारे यहाँ के शिक्षकों को जो मोटिवेट किया, उसके लिए मैं सर आपको हेड्स ऑफ यू। तो बहुत अच्छा लगा सर, और आप आगे भी मैं चाहूंगी कि सर आप आए, और जिस तरीके से मैं राहुल सर से भी टाइम टू टाइम एडवाइस लेती रहती हूँ, जितेंद्र सर मैं आपसे भी लेती रही हूँ और लेती रहूंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप दोनों ही मेरा मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोग साथ दीजिएगा इसी तरीके से, कि जैसे कि अगर मुझे कहीं भी कोई कठिनाई आ रही है और उस मेरी कठिनाई में आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। कि बस ये है, यही है कि जब अब्बा नहीं है तो कोई होता है ना कि आप बराबर का हो, बड़ा हो छोटा हो, एडवाइस देने वाला कोई हो। और सर आप लोगों से अच्छा कोई एडवाइस दे ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि सर आप दूसरे परिवार के हैं या कहीं और से हैं, या मुझे लगता ही नहीं, मुझे यही लगता है कि आप मेरे ही परिवार के, मेरे ही घर में ही रह रहे हैं, या मैं आपके घर में रह रही हूँ। मुझे मेरे ही परिवार के सदस्य लगते हैं, जैसे मेरा भाई, ऐसे ही बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे ही परिवार के एक सदस्य हैं। तो इस तरह सर मैं आप लोग का भी सर जितेंद्र सर मैं फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तीसरा जो आपका रहे आपके जर्नलिस्ट हैं संजय सक्सेना सर। संजय सक्सेना सर, मैं आपसे तो मैंने वास्तव में निवेदन ही किया था, और मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम इस तरह का निवेदन था कि क्योंकि राहुल सर और जितेंद्र सर को तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन जानती मैं सर आपको बस फेसबुक पर ही मेरा वो था, और एक बार मेरी आपसे 2 मिनट से भी कम की शायद मुलाकात नगर निगम में हुई थी। वहां मैंने आपको देखा था, बल्कि मैंने नहीं पहचाना था, आपने मुझे पहचान लिया था कि अरे ये तो दीदी लग रही हैं। और जो आपने दीदी शब्द प्रयोग किया उसका मान रखा सर, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वो उस मान को बनाए रखिएगा सदैव। मैं यही चाहती हूँ कि आप आगे भी जो दीदी शब्द का प्रयोग किया है इसी तरीके से आप एक भाई का सदैव कर्तव्य निभाएंगे, और मैं यही आपसे आशा भी करती हूँ। वो जो सर नगर निगम में मिले थे, जो आपकी एक छवि मेरे मन में बन गई थी कि वास्तव में आपने जो दीदी कहा कि आप हैं, जो कि बहुत कम लोग इस तरह से मिलते हैं कि जो कह दें उसका प्रयोग मतलब कह देना खाली दीदी काफी नहीं होता है, आपने करके निभाया। आपने बोल के स्कूल में टाइम पर आए, और आने के बाद में सर जो मोटिवेशन मिला है आपसे, और आपसे मिलकर मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और संजय सर मैं आपसे यही कहूंगी, मैं सर भी नहीं कहना चाहती, मैं आपको भाई ही कहना चाहती हूँ, जिस तरह कि आप मुझे दीदी बोलते हैं। और मैं अब आपको राहुल सर को तो मैं बोलती हूँ, वो ठीक है मैं सर बोलती हूँ, जितेंद्र सर को भी मैं सर बोलती हूँ, लेकिन मैं आपको वास्तव में मैं भाई ही बोलना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो एक मैं अपने भाई के के मतलब जो मान मैं सम्मान वो मैं उसको देती हूँ, मैं वो सदैव आपको भी दूंगी। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये सारे मेरा भाई साथ ही मेरे देते रहिएगा आप। मैं संजय सर आपसे भी यही चाहती हूँ सर, वो निकल रहा है मेरे मुंह से सर अभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ्लो में आ जाऊंगी कि तब मैं भाई ही कहूंगी, और भाई वाला मान ही रहेगा।
किसी एक चीज़ से मैं शर्मिंदा हूँ कि सर मैं संजय भाई आ नहीं पाई थी, और मैं माफ़ी चाहूँगी कि एक कार्यक्रम में आपने मुझे इनवाइट किया था, और मैं अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं आप मेरे बारे में कि मैं अम, लगती हूँ शायद मैं वास्तव में बहुत एक पता नहीं किस तरीके का है कि आने जाने में कहीं क्यों घबराती हूँ, क्यों नहीं मिल पाती हूँ इस तरीके से, और थोड़ा सा बस कुछ भी मान लीजिए। और या कभी होगा तो मैं फिर बताऊंगी किसी और वीडियो में कि मैं क्यों आने जाने में घबराती हूँ, कहीं पर भी नहीं जा पाती हूँ। और ये तो सच है कि मैं अलीगढ़ में रहने के बाद में भी मैंने अलीगढ़ नहीं देखा, ये वास्तविकता है। जो मुझे मेरे जानते हैं पर्सनली, मुझे मिलकर मुझे जितना भी समझे हैं लोग, जितना जानते हैं वो लोग बता देंगे सब कि सच्चाई तो यह है कि मैंने अलीगढ़ भी नहीं देखा, जबकि मैं पैदा अलीगढ़ में ही हुई हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं कहीं और पैदा हुई हूँ, अलीगढ़ में ही पैदा हुई हूँ। मेरे फादर की भी जॉब यहीं से रही है, यहीं से अलीगढ़ से ही रिटायर हुए हैं, अलीगढ़ से में ही शादी हुई है। बारात अब बाकी बताते हैं कि अलीगढ़ से ही गई थी, और रिसेप्शन वगैरह भी अलीगढ़ में हुआ। उसके बावजूद भी हमने अलीगढ़ नहीं देखा, खास करके मैंने, कि मैं ना आपको रास्ता वास्ता भी नहीं बता सकती, कहीं भी कोई गली है, शायद मैं कहीं गई नहीं हूँ इसलिए। तो संजय सर, मैं इसी के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं नहीं आ पाई उस कार्यक्रम में, क्योंकि मेरे लिए आना, पता नहीं, ये नहीं कि मेरे पास कोई पाबंदी है या मैं कहीं नहीं जा नहीं सकती हूँ, या कोई कुछ मतलब पता नहीं क्यों मैं घबराती हूँ कहीं जाने में। एक फोबिया सा रहता है कि मैं कहीं जाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी या तबीयत खराब हो जाएगी। और शायद एक आध बार मैं गई भी हूँ, जैसे भाई ने भी डर निकाला गाँव ले जाकर। पहले मुझे लगता था कि मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं गाँव में जाने लगी हूँ अब्बा की डेथ के बाद से। तो भाई ले जाता है तो मैं कंफर्टेबली चली जाती हूँ। वो भी ये है कि टैबलेट वगैरह खाने के बाद में वो मीन वगैरह ले ली तो चली जाती हूँ, अदरवाइज नहीं जा पाती हूँ। आपके नगर निगम से ही जीएम हैं आपके उनका ख्वाजा मोहम्मद अनवर सर। सर, आपको तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानती थी, अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और ऐड हुए और उसमें आपको इनवाइट किया, और सर आप आ गई। ये बहुत आपका लिए बहुत बड़कपन था कि सर आप स्कूल के अंदर आए और अपने इतने छोटे से स्कूल की इतनी सराहना की, इतनी तारीफ करी बच्चों की, टीचर्स की। और आपने जो एक खुशी जाहिर की स्कूल में आने के बाद में, इतने छोटे से जगह को, मैं तो मुझे नहीं लग रहा था कि जबकि आपने कहा कि छोटी कोई जगह नहीं होती है, संजय भाई ये बात कह चुके थे कि जहां पर भी कोई विद्या सिखाई जाए या कोई भी कुछ ऐसी मतलब कुछ कोई चीज टीच किया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, कुछ बताया जाए, वो जगह छोटी नहीं होती, क्योंकि छोटी जगह से भी कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बड़े ओहदे पर निकल सकता है। ये बात सच है। लेकिन सर देखते हैं ना कि सबके बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं, क्योंकि जो लोग इंसान आजकल तो शो ऑफ है, आप अंदर से कुछ सच्चे मन से किसको क्या दे रहे हैं वो नहीं देख रहा है, बल्कि आपको ये क्या, आपको दिखाई क्या दे रहा है वो देखते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और अब्बा के बाद होने के बाद में तो कुछ भी नहीं है। बस ये ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं कछुए के चाल से, और आप लोगों का साथ है इसलिए हम सिर्फ चल पा रहे हैं अभी थोड़े से। वो भी गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। और मैंने वहाँ 26 जनवरी पे डाइस पर आप लोगों के सामने अनवर सर बोला भी था कि सच्चाई तो यह है कि हम हार गए हैं, और लेकिन उससे बड़ी सच्चाई यह है कि हार मान नहीं रहे हैं, ढीठ बने, जिद्दी बने खड़े हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हार सकते हैं, अब्बा ने तो कभी नहीं सिखाया था हार मानना। तो वो हार नहीं मान रहे हैं, बस मान नहीं रहे हैं, जो कि सच्चाई है। अगर एक तरीके से अगर देखा जाए, दिल से कहें, तो क्या आप मुझसे कोई पूछे कि अंजुम सच में तुम हार गई, तो वास्तव में हम हार गए हैं, हार तो गए हैं हम, लेकिन हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों नहीं? अभी एक और कदम बढ़ा के देखते हैं, एक और कदम बढ़ा के देखते हैं, एक और कदम बढ़ा के देखते हैं, बस वो कदम से कदम बढ़ता चला जा रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो अनवर सर, मैं भी आपका फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, और यही कहूंगी कि आगे भी हमें मोटिवेट करने के लिए स्कूल में आते रहिएगा। और ज्यादा हमारे पास में कुछ नहीं है, एक कप चाय की प्याली हम भी पी सकते हैं, आपको भी पिला सकते हैं, बस इतनी हमारी हैसियत है अभी, ज्यादा नहीं है, बस ये कहेंगे। और लेकिन आपका जो दो शब्दों का बोलना हमारे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, और खुद हमारे लिए, हमारे घर में मेरे भाई के लिए या मेरी भाभी या बच्चियों के लिए, वो जो मोटिवेशन मिलेगा वो बहुत, मतलब इससे बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि सर, टाइम टू टाइम आप लोगों पे सभी से कहती हूँ
कि जो भी हो सकता है कि आप आइए और हमें मोटिवेट किए, हम कहाँ गलत के चल रहे हैं, कि इस ट्रैक से हम चलेंगे तो हम गलत तो नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, हम ये मत सोचिएगा कि सर हम कुछ मांग रहे हैं कुछ ले रहे हैं, नहीं। आप लोगों का साथ खड़े होना, हमारे साथ में एक सपोर्ट करना, यही कह देना कि ठीक चल रहे हो, या आप यहाँ से नहीं, ये चीज साइड गलत है, आप ये वाली चीज चूज करो। तो यही चीज हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखा देगा। तो हम यही चाहते हैं सर, आप हमें स्कूल में टाइम टू टाइम आते रहिए और हमें यही सिखाइए कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। इतना ही हमें मतलब आप लोगों का साथ चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि सर आप लोग जब भी आप लोगों को समय मिले, क्योंकि आप लोग सर जिस ओहदे पर हैं, जितनी आपकी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल बल्कि कहना चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम तो बहुत कम रहेगा, लेकिन जब भी मिले तो हमारे साथ जरूर खड़े रहिएगा, हमें सहयोग जरूर करते रहिएगा। अगर आकर नहीं करें तो फोन से ही सही, नहीं मैसेज से ही सही, एक कमेंट से ही सही। तो आप लोग बस यही है कि हमारे चैनल को तो आप लोगों ने खैर सब्सक्राइब कर ही लिया है, मैंने जितने लोगों के नाम लिए हैं। आगे भी मैं ये कहूंगी कि सर आप लोग और लोगों से कहें कि हमें हो सकता है हमारे अगर निगेटिव कमेंट्स भी होंगे तो उन निगेटिव कमेंट्स में भी हमें पॉजिटिविटी मिलेगी और हमें वो ताकत जो मिलेगी हम उससे सीखेंगे। क्योंकि निगेटिव कमेंट भी तभी आते हैं कि अगर कुछ ना कुछ वो लोग कमियां ढूंढेंगे, और जब हमें वो लिखेंगे निगेटिव वे में, तो हम तभी सोचेंगे ना कि हमने कहाँ गलत किया है। तो वो सही, उन्होंने नेगेटिव कमेंट जो किया है वो भी सही है या गलत है, तो हमें वो सोचने पे मजबूर कर देंगे। और जब चीज हमें सोचने पे मजबूर कर देता है तो हमें फिर उसको सीखने में और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहयोग देता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमें चाहे निगेटिव कमेंट में हमें सिखाइए, चाहे पॉजिटिव कमेंट से सिखाइए, या हमें सराहना करके हमारी सिखाइए, या हमें बहुत अच्छे से कुछ एडवाइस देके हमें सिखाइए, लेकिन सिखाइए, हम सीखना चाहते हैं। क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है, हम सिर्फ आप ही लोगों से सीख रहे हैं। अभी मैंने टाइम टू टाइम आपको बोल रही हूँ कि जिससे जो मेरे गुरु रहे हैं, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मैं आपको एक अलग, क्योंकि मैं उनके लिए तो इतना कुछ मैं बता दूं, शायद मैं कितना भी लिख दूं, कितना भी बोल दूं, कितना भी बता दूं, उन सर के लिए मेरे लिए फिर भी कम रहेगा। मैं उनकी इतनी रेडी हूं। मैंने पहले भी कहा है कि बाप और भाई तो सब हर औलाद के लिए बहुत कुछ कर जाता है, बहन के लिए बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन उन सर ने मेरे वो कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने इतना कुछ सिखाया है मुझे, और मुझे इतना कुछ मैंने उनसे सीखा है कि शायद कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो जीवन एक ही होता है, लेकिन अगर जो कहे कि 7 जीवन भी मिलते तो भी उनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता था, लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक ही जीवन है, तो मैं इस जीवन में उनका कर्ज उतार ही नहीं सकती हूँ। उनके लिए मैं अलग एक ही वीडियो बनाऊंगी, और वो बस बहुत जल्दी बनाऊंगी, और इसी फैब में ही बनाऊंगी सर के लिए। और मैं उनको एक तरह से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ उनके बारे में, कि वो सर क्या चीज है, और उन्होंने मुझे किस तरीके से सिखाया है, और क्या क्या बताया है, और मैंने क्या क्या सीखा है। वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी है खुद बताने को भी, और आप लोगों को सुन बताऊंगी, लेकिन मैं तब बताना चाहती हूँ कि कम से कम कुछ और मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़ जाएं, कि ताकि उन सर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, उनको मतलब पहचाने वो लोगों के, कि वो हमारे कुछ कोई भी नहीं होते हुए भी, मेरी कास्ट के नहीं, मेरे रिलीजन के भी नहीं, मेरे एज के भी नहीं, मेरे क्लोक्स भी नहीं, मेरे कोई नेबर भी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कितना मोटिवेट किया है। और सिर्फ मैं अगर उनसे मिली हूं तो मेरी एक बार की मुलाकात है उन सर से, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कितना कुछ सिखाया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो तो मैं बाद में बताऊंगी। आगे मैं बताऊंगी कि शकील कादरी सर जो आए हैं, भाई मैं आपका भी क्या कहूँ कि आप तो वाकई में एक टाइम टू टाइम, जो चाहे फोन के जरिए सही, मैसेज के जरिए सही, या वहां आकर भी जो एक हमारा साथ दिया है भाई आपने, मैं शायद जिंदगी में नहीं आपका कर्ज अदा कर सकती हूँ। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारा साथ देते रहें। तो शकील कादरी साहब, मैंने आपसे इतना कुछ सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी, और यही मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप हमें सिखाएं, स्कूल के लिए भी कोशिश करें कि हमें आकर मोटिवेट करें और बताएं, बच्चों को भी बताएं, क्योंकि इस टाइम बिखरा हुआ है। अब उसको समेट रहे हैं बात अब्बा के, क्योंकि अब्बा की तो एक अपनी अलग ही ताकत थी, अपनी एक अलग ही उनकी नॉलेज थी, अलग ही आपका उनका तो
मतलब वर्ड्स में आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अब्बा को तो नहीं कर सकते ना, कि उनका तो हर चीज से उनका तो एक मतलब हर तरह का एक रुतबा था। मतलब जिस जगह पे ना तो किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपने आप में, मैं तो ये मानती हूँ कि वो खुद काफी थे। एक किताब वो खुद अपने आप में थे। तो उनका तो कहने हमें हर जगह इस चीज की मतलब मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत है हमें। तो मतलब ये कहना चाहिए फाइनेंशियली भी वीक है, उन तो फाइनेंशियली की भी नहीं वीक थे। तो उनका तो और फिर जो कहते हैं ना कि हम लोग बुनियाद भी नहीं है, और वो तो पूरी छत थे। जिस घर की छत गिर जाए तो वो घर रहेगा ना? आंधी तूफान ओले सभी पड़ते हैं ना, तो बस वही हाल है। जैसे कि मुझे ज्यादा शेर शायरियां नहीं आती है, मैं तो अपनी फीलिंग्स लिखती हूँ बस, और आप लोग पढ़ते हैं। वो लोग, बहुत लोग समझते हैं कि मैडम आप क्या शायरा हैं, तो मैं शायरा नहीं हूँ, ना मैं कोई कवित्री हूँ। ये मेरी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं मैं उसको अपने ही जबान में कह देती हूँ। जैसे कि मुझे मेरे अब्बा अक्सर चलते फिरते कहते थे, और मुझे बहुत याद आता है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। हो सकता है ये मुझे गलत है, मुझे सही उनसे नहीं आ रहा, किस शायर का है मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन मुझे अब्बा का कहना थोड़ा सा याद रहता है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन को रास्ता बना दिया। तो यही आज हमारे यहाँ का भी यही हाल हो रहा है कि जब कहते हैं ना कि जब गिर रहे होते हैं तो ठीक है, आपको क्रिटिसाइज करने वाले, कमेंट करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसे लोग जो मिलते हैं वो गिरते हुए को भी उठाना, वो आप लोगों से, राहुल सर से, जितेंद्र वाशने सर से, आपके संजय सक्सेना सर से, आपके शकील कादरी सर से, आपका जो मैं सीख रही हूँ उनसे जो मुझे बता रहे हैं, तो मैं यानी मेरे हाँ साथ में एक और जैवा सर, वो मेरे चचा भी हैं। और ये मान लीजिए कि बाद अब्बा के उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि आज भी वो इसी तरीके से आते हैं जैसे अब्बा के सामने आते थे। वो अब्बा के सामने बस इतना था कि वो डेली आने का था। अब वो ये है कि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जब भी टाइम मिलता है वो आते हैं। और वही उनका वही इसी तरीके से इस घर में एहतराम होता है, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा जब तक हम जिंदा है। कि जैसे एक अब्बा के सामने अब वो उनके छोटे भाई आते थे, उनके सामने भी बाद में भी वही एहतराम है कि मैं ये नहीं कहूँगी मेरे वो सगे चचा हैं, लेकिन सगे चचा या सगे ताया ये सब कुछ नहीं होते हैं। ये तो ब्लड रिलेशन एक अलग चीज, ठीक है, वो तो एक रिश्ता है ही है। लेकिन जो जिया अंकल से मेरा हमारा रिश्ता है वो शायद सगे चचा से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मैंने कहा ना कि जैसे कि संजय सर तो मेरा भाई गौहर है, तो वो तो मेरा भाई है, ब्लड रिलेशन है, वो जो कुछ भी कर दे मेरे लिए कम है। लेकिन जो संजय सर ने दीदी जिस जिस उससे बोला उन्होंने, और एक जो अंदर की फीलिंग दीदी कह के निकाली, तो गौहर मैं ये कहती हूँ कहाँ स्टैंड करता है उनके आगे? वो ठीक है, वो तो ब्लड रिलेशन है। और जब जो संजय सर ने कर दिया, मैं उसका तुलना अपने भाई से तो नहीं कर सकती ना, कि क्यों अरे वो कर रहा है तो वो क्या है, वो तो हम एक ही माँ की औलाद है। लेकिन संजय सर मेरी एक माँ की औलाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी कहकर वो मान दिया। तो मैं उसके लिए मैं कैसे कह दूं कि तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती है मेरे भाई से और संजय सर की। तो वही चीज है कि मेरे चचा की जिया सर से कोई तुलना नहीं हो सकती है। उनका एक अलग है और मेरे चचा का अलग है। वो ठीक है, उनका ब्लड रिलेशन है, वो जो कर दे वो कम है। मैं उनकी रियल भतीजी हूँ, उनके में लिए जिया अंकल के लिए मैं रियल भतीजी नहीं हूँ। लेकिन मैं मेरे रियल अंकल से ज्यादा, मेरे लिए करोड़ों गुना ज्यादा जिया अंकल करते हैं। रियल अंकल तो, मेरे रियल अंकल तो जो करते हैं वो कम है, कम है, क्योंकि मैं उनकी भतीजी हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं जो अपनी भतीजियों के लिए कर रही हूँ तो मैं एहसान नहीं कर रही हूँ। अरे मैं उनकी बुआ हूँ तो मैं कर रही हूँ, उनकी फूफी कह लीजिए, बुआ कह लीजिए, आंटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं कर रही हूँ तो कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरा ब्लड रिलेशन, मेरा फर्ज बनता है, मैं जितना करूँ उतना कम है। ले तो वही चीज है, मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाह रही हूँ कि जिया अंकल मेरे रियल ना होते हुए भी वो बहुत रियल से कहीं बहुत ज्यादा है। और एक फोन पर, एक आवाज पर अगर मुझे कभी जरूरत होगी, मुझे यकीन है वैसे अभी कोई ऐसा मौका नहीं मिला है कि मैं उनको कहीं बुला के ये कहूँ कि मेरा ये काम कर दीजिए, अभी तक तो नहीं ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं किसी से भी बात का जहां मुझे उलझन होती है और वो होता है तो मैं फोन करके कहते हैं मुझे ये काम नहीं हो पा रहा है, जरा मुझे बता दीजिए कैसे होगा। तो रास्ता मुझे बताने के लिए हैं आप लोग। तो अभी अंगो, लेकिन हाँ आते हैं। मैं अपनी बात, अगर मेरे घर में कोई नहीं ये काम हो पा रहा है तो मैं अंकल से मुझे बता दीजिए अंकल मुझे ये ऐसा है, काम नहीं हो पा रहा है,
ज़रा बताइए इसके लिए कैसे होगा, या मुझे कहीं कोई कुछ नई चीज़ समझ में आ रही है, इवन कोई कहीं फॉर्म भरना भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस जगह भरा जाएगा जाकर वो ऊपर, तो वो बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो टाइम टू टाइम। तो मैं जी अंकल आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप वक्त से पहले मतलब 26 जनवरी के प्रोग्राम को स्टार्ट होने से भी पहले आप वहाँ मौजूद थे। शायद मैं 7 बजे वहाँ पहुँची हूँ, तो आप शायद 7:30 पे पहुँच गए थे वहाँ पर। तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आप वाकई में वक्त से पहले वहाँ पर थे, एक इस एज में भी आकर, और आप वहाँ बैठे मुझे नज़र आए इतने टाइम पर, और इतनी कड़ाके की ठंड थी, कोहरा हो रहा था, बहुत बड़ी बात है। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी। वहाँ पर मैंने कुर्रतुल ऐन, जिसको मैं एनी बोलती हूँ, अब तो वो डॉक्टर हो गई है माशाल्लाह से, पीएचडी कर ली है और एसोसिएट प्रोफेसर हो गई है, और मैं बड़े फख्र से कहती हूँ वो मेरी स्टूडेंट रही है। उसको भी यही है कि जब भी मैंने उसको एक कॉल, एक मैसेज कहा हो, वो अगर अलीगढ़ के अंदर है और अगर उसकी तबीयत ठीक है, वैसे तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि कभी उसको हमने आवाज़ दी हो और वो वहाँ पर ना खड़ी हुई हो। तो मैं कुर्रतुल को का जो दिल से जो एक जुड़ाव है, कि मैं कहती हूँ कि शायद मेरी अपनी सगी बेटी होती तो वो भी इतना नहीं मुझे इज्जत दे सकती थी, इतने मेरे आवाज़ पर नहीं खड़ी हो सकती थी कि मैं उसको वक्त बे वक्त भी अगर मैं बुला लेती हूँ तो वो उस टाइम हाजिर होती है। कि अगर कहा कि एनी तुमको आना है, जैसे कि अभी 26 जनवरी में वो उसको पहले तो अपने कॉलेज में जाना था, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो एसोसिएट प्रोफेसर है। तो उसने कहा कि मैम आप ये बताइए कि आपके यहाँ का कितने बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा ठीक है, 8 बजे से था, मैं 8:30 पे कर दूंगी। तो कहा मैम मैं 9 बजे तक आ पाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप 9 बजे तक आएंगे, आप 9 बजे तक आइए, हम 9 बजे स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो एनी के लिए हम भी रुके। तो मैंने ये जैसे कहा कि अभी भी मैंने कहा कि एनी, तो मैम अब तो मुझे एनी मत कहिए, अब तो मैंने पीएचडी कर ली है, अब तो मैं डॉक्टर हो गई हूँ। तो मैंने कहा बेटा तुम कुछ भी हो जाओ, मेरे लिए एनी ही रहोगी। तो ये उसका एक प्यार है, और मेरा भी एक उससे लगाव है। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि अगर शायद मेरी बेटी होती तो वो मेरे लिए इतना नहीं कर पाती जो मेरे लिए मेरी बेटी। तो मैं डॉक्टर एनी बोल दे रही हूँ। वैसे तुम्हारा बेटा नाम तो मुझे पता है कि आपका डॉक्टर, अब क्या बोलूँ, प्रोफेसर लगा दूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाऊँ कि क्या, मतलब कुर्रतुल ऐन कह सकती हूँ, लेकिन बेटा मैं एनी ही कहूँगी, मुझे एनी ही कहने देना, क्योंकि ये नाम मुझे मेरी बेटी जैसा लगता है। और मैं शायद डॉक्टर भी नहीं लगाना चाहती हूँ, एनी ही बहुत प्यारा है। और इसी नाम से खुश रहो बेटा, और दिल से दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला तुम जहाँ भी रहो, जिस जगह भी रहो, तुम्हारी इतनी सी भी तकलीफ कभी कभी भी तुम्हें ना छू पाए, और तुम इतने खुश रहो कि दुनिया की सारी, जहान की सारी खुशियाँ तुम्हारी झोली में अल्लाह ताला तुमको दे दे। मैं ये दिल से दुआ देती हूँ तुमको। तुम वाकई में दिल से भी बहुत प्यारी हो और वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। तो अल्लाह ताला तुम्हें हर खुशियों से नवाज दे, आमीन। उसके बाद में आपका वहाँ पर जो पेरेंट्स भी आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी पेरेंट्स थे, और ज़्यादा टाइम नहीं होने के बाद में भी सारे पेरेंट्स भी आ गए, बच्चे भी काफ़ी आ गए थे। लेकिन हाँ ये सच है कि इतना नहीं आ पाए जितने कि आने चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि स्कूल में जगह भी नहीं रहेगी, लेकिन कोहरा बहुत था। और दूसरा कि लाइव चला दिया था उस पर, आपके इंस्टाग्राम पर, तो काफ़ी लोग लाइव देख रहे थे, तो इस वजह से भी नहीं आए थे। तो क्योंकि चलाया फेसबुक पर भी था, लेकिन फेसबुक पर ज़्यादा नहीं चल पाया था, और क्यों मतलब मौसम ख़राब होने की वजह से कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी ठीक से, तो वो फिर इंस्टा पे चला दिया था। तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने देखा। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन सारे पेरेंट्स का भी, सारे स्टूडेंट्स का भी, और सारे टीचर्स का भी मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बेटा, जिसमें कि रीना, निदा, इतना किया है आप लोगों ने, हिना, आफरीन, आप लोगों का मुस्कान, और आपका निशा, और जो जिसका बेटा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसके लिए सलमान बेटा, और आपका जो है अरमान। तो मैं बता ही नहीं सकती कि बेटा अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये टेंट, ये स्टेज, ये आपका जो आपकी डेकोरेशन, आपका जो म्यूजिक सिस्टम, ये नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा अरमान और सलमान बेटा आप लोगों की वजह से हो पाया, कि आप स्कूल में किसी टाइम में पढ़े थे, और आज तो आप लोगों को काफ़ी साल हो गए यहाँ से गए हुए, उसके बावजूद भी मैडम को जब ज़रूरत हुई
तो आप वाकई में हमेशा होते हो, हर 15 अगस्त पे भी होते हो, 26 जनवरी पे भी होते हो, और जब जब भी ज़रूरत होती है। और तो मैं बड़े फख्र से कहती हूँ, मेरी जैसी औलाद तो होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि मेरी और जैसी औलाद नहीं हो सकती। इसीलिए बड़े खड़े होके कॉलर खड़ा करके कह देती हूँ, मेरी औलाद टचवुड कभी नज़र ना लगे, मेरी औलादों को हर खुशियों से नवाजे कि मेरी औलाद बहुत खूबसूरत औलाद है, बहुत नेक औलाद है। बहुत दिल से दुआ देती हूँ कि ऐसी औलाद अल्लाह ताला हर घर में पैदा करे। मतलब किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी की भी जगह से भी हो, कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री के हो, मैं तो कहूँगी और ऐसी औलाद हो जैसे कि मेरी औलाद है। कल का मुझे नहीं पता, आज तक की औलाद मेरी बहुत प्यारी औलाद है और मैं अपनी औलाद पे बहुत गुमान करती हूँ। और बेटा मैं फिर कहती हूँ, मेरा सर मत झुकाना कहीं पर भी, क्योंकि बहुत फक्र से कहती हूँ कि मेरी जैसी औलाद नहीं हो सकती। उस औलाद का कहना मेरा मान रखना बेटा, क्योंकि आप लोगों ने हमने भी बेटा बहुत सेक्रीफाइस किया है, तभी आज हम आपको औलाद कह पा रहे हैं। और हम इसीलिए कहते हैं कि बेटा आप ढूंढना कमियां कोई हमारे अंदर कि आपको ऐसी माँ मिली नहीं ना, तो फिर बेटा वही मान रखना कि अपने माँ बापों की और अपने टीचर्स की इज्जत बेटा जरूर करना, अपने बुजुर्गों की, कोई भी अपने से छोटे अपने बड़े की, कोई आप रिलीजन कास्ट कुछ मत देखना, कुछ मत देखना, लेकिन उन सब का आप एहतराम जरूर करना। अपने उनसे कोशिश यही करना बेटा कि जिस जगह पर खड़े हो, जिस जगह पर भी खड़े हो, अपने दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देख लेना कि कोई आपकी वजह से नाखुश तो नहीं है। अगर कोई नाखुश है तो बेकार हो फिर औलाद आप, फिर आप मेरी औलाद नहीं हो, मैं नहीं मानती। आप अपने आप में यही देखना कि आपके आगे पीछे कोई भी नाखुश नहीं होना चाहिए। तो बेटा मैं चलती हूँ और अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और फिर आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, सारे जो मेरे फेसबुक फैमिली है, आपकी यूट्यूब फैमिली है, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, व्हाट्सअप फैमिली है, मैं सभी से कहूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स बन जाइए प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत कुछ बताऊंगी इसमें, आप लोगों को बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ सुनाना चाहती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ खाली स्टार्ट किया है और बहुत कुछ आप लोगों से सीखना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज बताइए कमेंट में, जो ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि नहीं आप लोग ये मत कमेंट करिए ये था, लेकिन हाँ एक मर्यादा में कमेंट करिएगा, वो मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं मतलब ये मान लीजिए कि आप बहन, बेटी, माँ, आंटी कुछ भी समझ के मतलब इस तरह से के कमेंट करिएगा, वो नहीं कि मर्यादा से हट के मत प्लीज करिएगा। अगर एक फ्रेंड मान के भी आप लोग करें, वैसे तो मेरा लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है और कोई मेरा दुश्मन भी नहीं है, सलाम दुआ सबसे रहा है, स्पेसिफिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं जो भी बताना चाहती हूँ मेरे पब्लिकली है, तो मैं जो बोल सकती हूँ मैं सबको साथ लेके बात करी, तो सभी दोस्त हैं मेरे यहाँ पर, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो प्लीज इसलिए एक मर्यादा में रह के कमेंट करिएगा। कमेंट इस तरह से ना करिएगा कि हमें खुद ये सोचने में मजबूर कर दें कि नहीं अब नहीं बनाना, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपना चैनल, और बस इसी सोचकर अरे नहीं ये मतलब ट्रैक से हटकर मुझे सीखने को नहीं मिलता, बल्कि ट्रैक से हटके जो कमेंट हो जाते हैं तो उससे मैं थोड़ा सा, ये नहीं कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मैं नहीं मतलब कि मुझे उलझन खुद ही होने लगती है, नहीं नहीं कि मतलब वो नहीं, इस तरह से नहीं करिएगा कि देखिए सबके ये बाप भाई बहन बेटियां, मेरी औलाद भी है, मेरे सब स्कूल के स्टूडेंट्स भी मेरे देख रहे होते हैं, मेरे हर जगह के मेरे बच्चे वैसे भी देख रहे होते हैं, पड़ोस के भी बच्चे देख रहे होते हैं, हर जगह बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, खानदान भी है, सब है। तो वो कमेंट करिएगा जिससे हमें सीखने को मिले, हम आपसे सिर्फ यहाँ सीखने आए हैं, और तो इसलिए आप लोग हमें सिखाइएगा। और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह आगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइब खुद भी करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे सब्सक्राइब। तो और मैं कमेंट्स के जवाब सबके दूंगी, आप लोग चाहे मेरे फेसबुक पे पोस्ट पे कमेंट करिए, चाहे इंस्टाग्राम पे करिए। अभी इंस्टाग्राम पे मैं आप लोग जो मुझे कमेंट कर देते हैं मैं आपको बता दूं, या मैसेज में, मुझे इंस्टाग्राम अभी नहीं आता चलाना बिल्कुल, मैं क्योंकि मुझे यूट्यूब भी ज्यादा नहीं आता, मेरी भतीजी करती है हेल्प, मुझे नहीं आता, ये भी अभी भी सेट करके गई है, वो मेरी भतीजी करके गई है, मुझे नहीं आता, वो सारा एडिट भी करेगी या कुछ भी करेगी, मुझे नहीं आता है। तो मुझे अभी
मैं फेसबुक की पोस्ट जो आप कमेंट करते हैं उस पर तो मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन आप लोग ये कहते होंगे कि मैं यूट्यूब पे भी क्यों नहीं आपको कमेंट पे जवाब दे पा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। इंस्टाग्राम पे मुझे बिल्कुल नहीं आता। इंस्टाग्राम पे तो मैं सिर्फ फोटो वोटो तो डाल सकती हूँ, वीडियो तो मैं किसी से डलवा देती हूँ, मुझे वीडियो डालने भी नहीं आती, उस पर पोस्ट करनी आती। तो इंस्टाग्राम के बारे में मुझे नहीं मालूम। अभी यूट्यूब के बारे में भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा पता चल रहा है, बस कि ये वो भी जो है मेरी वो डालती है, भतीजी कर देती है पोस्ट, ठीक है। तो वो नहीं है, तो आप लोग सिखाए, मैं सीखने के लिए मुझे मिलेगा। तो आप लोग अभी इसलिए कि बुरा मत मानिए कि उस पर हम कमेंट क्यों के रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग दीजिए इसमें, और आप लोग अभी फेसबुक पे कर दीजिए, और यूट्यूब पे के मैं पढ़ तो लेती हूँ वहाँ पर, और मैं आप लोगों को कमेंट जो है या तो मैं इस पे फेसबुक पोस्ट पे कर दूंगी कमेंट, या फिर मैसेंजर पे आगे कर दूंगी। अदरवाइज मैं बहुत जल्दी आप लोगों से सबसे नंबर लेके मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाऊंगी आप लोगों का, और मैं व्हाट्सअप पे भी आप लोगों को सबको ऐड करूंगी। तो ठीक है, ओके, मैं चलती हूँ, लेकिन फिर मत भूलिएगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।